students. Today we are going to discuss about the economic problems, which is also known as central problems of an economy. और हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ किसी भी अर्थव्यवस्था की सेंट्रल प्रॉब्लम को डिस्कस करें उसके पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि आखिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होने के कारण क्या है. व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द अराइजिंग ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन एन इकोनॉमी. तो बच्चों देखिए, जैसा अब सपोज कर लीजिए हमारी कोई नीड है, हमें तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोई नीड है. नीड मीन्स सपोज कर लीजिए हमें भूख लगी है. अब हमारी भूख को शांत करने के लिए हमें 4 रोटियां चाहिए, लेकिन जो हमारे पास रोटी है, रोटी की अवेलेबिलिटी जो है वो 3 है. अब आप देखिए हमें भूख लगी है. भूख की संतुष्टि के लिए फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर नीड वी रिक्वायर 4 रोटीज, लेकिन हमारे पास वास्तव में है 3. ऐसी स्थिति में हमारी जो आवश्यकता है, हमारी जो नीड है, जो हमारी भूख है वो पूरी नहीं हो पाती है. नहीं हो पाएगी इसका मतलब कि ये अनसेटिस्फैक्शन की स्थिति होगी एंड इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो नीड है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाई. यही प्रॉब्लम जो है आगे चल के इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रूप में आइडेंटिफाई होती है. पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट की हुई. स्वाभाविक सी बात है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो इसलिए क्रिएट हुई कि जितनी हमारी नीड थी और उस नीड को पूरा करने के लिए जितने रिसोर्सेस की आवश्यकता थी उतने रिसोर्सेस हमारे पास नहीं थे. ये जो रिसोर्सेस जब नहीं होते हैं, ये रिसोर्सेस कम होते हैं हमारी आवश्यकता अनुसार, तो उसकी वजह से क्या होती है? स्कार्सिटी क्रिएट होती है. यानी अगर हम इसको यूं समझें, रिक्वायर्ड रिसोर्सेस फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड, और दूसरी तरफ हम कर ले अवेलेबल रिसोर्सेस टू सेटिस्फाई नीड. अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेस कितना था? 4. अवेलेबल कितना था? 3. यानी व्हेन रिक्वायर्ड रिसोर्सेस फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड इज ग्रेटर देन अवेलेबल रिसोर्सेस फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड. इसका मतलब क्या है? इफ demand is what? If demand is less than supply, if demand is less than supply, तो इसकी वजह से क्या होती है? ये स्कार्सिटी क्रिएट होती है. और यही जो स्कार्सिटी क्या होती है? ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट करती है. जो स्कार्सिटी होती है इट क्रिएट ड्यू टू लैक ऑफ द सप्लाई, या वी कैन से सप्लाई एक्सेस, डिमांड एक्सेस ओवर सप्लाई. यानी जो हमारी डिमांड है वो कम है, डिमांड इज लेस देन सप्लाई. जितना हमें डिमांड चाहिए, हमें आवश्यकता थी 4 रोटी की, और है हम सप्लाई कितने की है? वो 3 की ही है. ऐसी स्थिति में जब डिमांड एक्सेस हो, सप्लाई कम हो, तो वो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्रिएट करती है. अब ये जो अब फिर यहाँ समझना जरूरी है कि भाई ये स्कार्सिटी क्यों क्रिएट होती है. तो ये जो स्कार्सिटी क्रिएट होती है इसके भी 3 कारण हैं. पहला, लिमिटेड रिसोर्सेस. पहला कारण क्या है कि हमारे पास जो रिसोर्सेस होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं. बट अनदर इज व्हाट? बट आवर वांट्स आर अनलिमिटेड. हमारी जो नीड है, हमारी जो वांट है, ये क्या है? अनलिमिटेड है. तो नीड और वांट अनलिमिटेड होती है. तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है हमारा अल्टरनेटिव यूज ऑफ द रिसोर्सेस.
अब यहाँ पे आप अल्टरनेटिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज को याद रखिएगा और उसको समझने का भी प्रयास कीजिएगा। भाई अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज क्या है? अब जैसे सपोज कर लीजिए मिल्क है। मिल्क क्या है? एक रिसोर्स है जिसकी वजह से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते हैं। मिल्क से हम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे घी, मक्खन, दही, ये सब तैयार करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से इसकी स्कार्सिटी क्रिएट होती है, इसकी कमी हो जाती है हमारे आसपास। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आलू है। अब आलू का मुख्य कार्य क्या है? सब्जी के रूप में प्रयोग करना, लेकिन आलू के स्नैक्स भी बनते हैं, चिप्स भी बनते हैं, विभिन्न प्रकार के फास्ट फूड भी बनते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से इसकी कमी हो जाती है, जिसको हम स्कार्सिटी कहते हैं। अब जब ये कमी हो जाती है तो लोगों की आवश्यकताएं अनसेटिस्फाई हो जाती है, लोगों की आवश्यकताएं पूर्ति नहीं हो पाती हैं और यही चल के इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो बच्चों आपको ये जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि स्कार्सिटी होती क्यों है, या जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपने देखा कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो स्कार्सिटी की वजह से होती है। अब स्कार्सिटी क्यों होती है? क्योंकि हमारी जो नीड है अनलिमिटेड है, बट रिसोर्सेज जो है लिमिटेड हैं, और जो अल्टरनेटिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज हैं ये तीनों जो है मुख्य रूप से हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण हैं। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि यही तीन मुख्य रूप से इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण होते हैं जो आपके एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। पहला, देयर आर 3 रीजन बिहाइंड द अराइजिंग ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिसमें अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड, दूसरा लिमिटेड रिसोर्सेज एंड तीसरा अल्टरनेटिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम या हम कह सकते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब देखिए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी 3 होती है बच्चों, प्रमुख रूप से 3। पहला, व्हाट एंड हाउ मच टू बी प्रोड्यूस्ड। दूसरा, हाउ टू बी प्रोड्यूस्ड, और तीसरा, फॉर होम टू बी प्रोड्यूस्ड। यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम। फर्स्ट, what and how much to be produced. Second, how to be produced, and third, for whom to be produced. पहला देखते हैं हम what and how much to be produced। सबसे पहला जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है, हम किस चीज का निर्माण करें और कितना निर्माण करें। भाई देखिए किसी भी इकोनॉमी में there are number of alternative uses of the product, and every consumer has their different wants and need। प्रत्येक कंज्यूमर जो होता है, जो पीपल्स होते हैं, जो हाउस होल्ड होते हैं, उनकी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आप कौन से ऑप्शन का प्रयोग करें और कितना करें जिससे कि लोगों की आवश्यकताएं सेटिस्फाई कर सके। हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता जिससे कि हम ये समझ सकें कि किस व्यक्ति को कौन सी वस्तु पसंद आएगी, कितनी पसंद आएगी, और उसके अकॉर्डिंग हम उसका निर्माण करें जिससे कि उसकी आवश्यकता संतुष्टि हो सके, उसकी आवश्यकता की हम पूर्ति कर सके। भाई देखिए, तो इसलिए जो है दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम which is involved in the central problem of an economy. दूसरा, how to be produced। अब how to be produced means किसी भी वस्तु का निर्माण हम कैसे करें। अब देखिए हमें कोई भी वस्तु बनाना है, या तो हम हैंडमेड कर सकते हैं या मशीन से बना सकते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि किसी भी वस्तु के निर्माण करने के लिए सिर्फ 2 ही
तरीके होते हैं, जिसको हम इकोनॉमिक टर्म में कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव कहते हैं। हाउ मच टू बी प्रोड्यूस में हाउ टू बी प्रोड्यूस में दो प्रकार से हम किसी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं, कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव। अब देखिए कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है। कैपिटल इंटेंसिव मेथड या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है ये किसी वस्तु का उत्पादन करने का वह तरीका होता है जहां पे हम मशीनों का प्रयोग करते हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। और लेबर इंटेंसिव में क्या होता है, जिसमें हम अधिकतर जो उत्पादन की प्रक्रिया होती है वो अधिक से अधिक ह्यूमन रिसोर्सेज को इन्वॉल्व करके उत्पादन करते हैं। इसमें हम मिनिमम मशीन्स का प्रयोग करते हैं, अधिक से अधिक लोगों को हम के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब जो प्रोड्यूसर होता है, कोई प्रत्येक प्रोड्यूसर का यही उद्देश्य होता है कि भाई हम मैक्सिमम बेनिफिट एट मिनिमम कॉस्ट। लेकिन एक जैसे भारत जैसे देश में जो कि एक सोशल वेलफेयर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, अगर हम मशीन का उपयोग करते हैं, अगर हमारे उत्पादन प्रक्रिया में मशीनों की अधिकता होती है, मशीनों की अधिकता होने से क्या होगा, उत्पादन तो होगा। मशीनों की अधिकता उत्पादन प्रक्रिया में मशीनों का प्रयोग करने से उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने के फलस्वरूप हमारा जो कॉस्ट होगा वो मिनिमाइज होगा, लेकिन प्रॉफिट भी बढ़ेगा। फलस्वरूप इसके अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मशीनों का प्रयोग होने से अधिक लोग के रोजगार छिन जाएंगे। इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति पैदा होती है और जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर नहीं होती। दूसरी तरफ अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का उपयोग करते हैं, निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार की समस्या को हम हल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ लेबर इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग करेंगे तो हमारी जो क्वांटिटी होगी उत्पादन की वो कम होगी, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी। इससे हम इंटरनेशनल लेवल पे, वैश्विक लेवल पे प्रतिस्पर्धा से पीछे हट जाएंगे। सो दिस इज आल्सो अ प्रॉब्लम which is involved in the central problem of man economy. For whom to be produced, किसके लिए हम वस्तुओं का उत्पादन करें, दिस इज आल्सो अ बिग प्रॉब्लम। भारत जैसे देश जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यहाँ पे रिच पीपल्स हैं, पुअर पीपल्स हैं, सेमी पुअर पीपल्स हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, और प्रत्येक व्यक्ति की जो आवश्यकता है वो अलग अलग है। भाई अब जैसे कोई वस्तु कार बना रही है, अब कार बना रही है तो बड़े लोगों के लिए भी कार बना सकती है, छोटे लोगों के लिए भी कार बना सकती है। जैसे आपको पता है बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो कि मर्सिडीज जैसी गाड़ियां बनाती हैं जो 40 लाख 50 लाख की हैं, तो किसके लिए बना रही? दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग दैट कार्स फॉर द पुअर पीपल्स, देयर कस्टमर टारगेट इज रिच पीपल, वेरी रिच पीपल्स। बहुत सारी कंपनियां हैं जो छोटी कार बनाती हैं जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए। यानी कि हमें ये ध्यान रखना, अगर हम महंगी वस्तु बनाएंगे तो जो पुअर पीपल हैं उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी। तो इसलिए यह भी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है। तो जब फॉर होम टू बी प्रोड्यूस, तो इंटायर इकोनॉमी में यह बहुत इम्पॉसिबल होता है कि हम किसी भी वस्तु का निर्माण करें और वह सारे लोगों को की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो बच्चों ये था जो हमने डिस्कस किया। आज का जो हमारा डिस्कशन पॉइंट था वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम था, जिसको हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स के नाम से भी जानते हैं। हमने देखा कि स्कार्सिटी की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और इकोनॉमिक स्कार्सिटी क्रिएट करने के तीन कारण होते हैं, नीड एंड रिसोर्सेस। बट वी हैव पहला अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड, दूसरा जो रीजन होता है वो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज का होना, और तीसरा जो अल्टरनेटिव यूज का। इसकी वजह से नेशनल सेंट्रल प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सेंट्रल प्रॉब्लम तीन प्रकार की होती है। व्हाट
and how much to be produced, how to be produced and for whom to be produced. एक चीज ध्यान देना है बेटा, प्रत्येक इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जो प्रमुख रीजन होता है अल्टरनेटिव ऑफ चॉइस. चॉइस इज द की रीजन ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इफ देयर इज नो अल्टरनेटिव चॉइस, तो आप ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो. क्वेश्चन में पूछा जाता है सामान्य रूप से, अगर अल्टरनेटिव चॉइसेस हैं तो कोई भी अर्थव्यवस्था विश्व में ऐसी नहीं जिसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम ना हो. लेकिन जैसे सपोज कर लीजिए, आपने अभी बहुत सारे बच्चों ने 10वीं का एग्जाम पास किया. अब 10वीं का जब एग्जाम पास किया तो उनके जिनके पास सिर्फ एक ही चॉइस है, हमें कॉमर्स लेना है, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बिकॉज दे हैव ओनली वन चॉइस, सो देयर इज नो प्रॉब्लम. बट एज ए स्टूडेंट यू हैव नंबर ऑफ चॉइस. साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट ले. ऐसी स्थिति में आपके पास प्रॉब्लम होती, बिकॉज यू हैव नंबर ऑफ चॉइस. तो उस चॉइस में से चुनना, किसी एक का चुनाव करना, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो दिस इज ऑल अबाउट दैट. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. इसके बावजूद नहीं समझ में आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी जो क्वेरीज हैं उसको वहाँ पे मेंशन कीजिए. थैंक यू.